अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक निहायत अहम सरकारी मरासले के बारे में जो पंजाब के तमाम सरकारी असातिज़ा के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताज़ा तरीन हुक्मनामे की, जिसका ताल्लुक सरप्लस असातिज़ा के खसूसी इस्तिस्नाई केसेस से है। ये वो केसेस हैं जिनके तहत बाज़ असातिज़ा को ट्रांसफ़र या रिलीव करने से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना करार दिया जा सकता है। नाजरीन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहकामात की रोशनी में सबसे पहले ये लेटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी रावलपिंडी ने जारी कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं पंजाब के बाकी अजला भी हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक ये इस्तिस्नाई लेटर जारी कर देंगे। नाजरीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक इस लेटर में तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को बराह रास्त हिदायत दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर ऐसे तमाम असातिज़ा की शनाख्त करें जो इन खसूसी ज़ुमरों में आते हैं और इनकी मुकम्मल फाइल्स बिमा सबूत जल्द अज जल्द जमा करवाएं। अब सवाल ये है कि वो खसूसी कैटेगरीज कौन सी हैं जिन्हें सरप्लस ट्रांसफर से आर्जी तौर पर इस्तिस्ना हासिल हो सकता है। इस मरासले के मुताबिक 5 इकसाम के असातिज़ा इसमें शामिल हैं। नंबर 1, वो असातिज़ा जो खुद माजूर हैं यानी डिसेबल्ड हैं। नंबर 2 पर वो असातिज़ा जिनके शौहर या बीवी माजूर हैं। नंबर 3 पर वो असातिज़ा आते हैं जिनके बच्चे खसूसी या माजूर हैं। नंबर 4 कैटेगरी में ऐसे असातिज़ा शामिल हैं जो कैंसर के मरीज हैं। और नंबर 5 पर वो असातिज़ा जो डायलिसिस करवा रहे हैं। नाजरीन, इस हिदायतनामे के मुताबिक तमाम ऐसे असातिज़ा की मुकम्मल तफसीलात के साथ फाइलें जमा करवाना लाजिम करार दिया गया है। इसमें उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, तस्दीक शुदा सबूत और तमाम मुतलका कागजात शामिल होने चाहिए ताकि ये फैसला किया जा सके कि वाकई इनका केस इस्तिस्ना के ज़ुमरे में आता है या नहीं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को पाबंद किया गया है कि वो अपनी सिफारिशात और मुकम्मल तफसीलात 2 रोज़ के अंदर अंदर जमा करवाएं। ये बात इंतहाई अहम है कि इस मरासले में एक निहायत वाज़ेह हिदायत दी गई है। तमाम हेड्स और प्रिंसिपल्स को ये हिदायत दी गई हैं कि जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता इन कैटेगरीज में शामिल किसी भी टीचर को रिलीव ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्कूल में कोई टीचर मज़कूरा 5 में से किसी एक कैटेगरी में भी आता है तो उस टीचर को सरप्लस लिस्ट के बावजूद ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जब तक महकमा तालीम की जानिब से बाज़ाब्ता हिदायत जारी ना हो। नाजरीन, ये कदम दरअसल उन तमाम असातिज़ा के लिए एक आर्जी रिलीफ है जो बीमारी या ख़ास ख़ानदानी हालात के बायस अपनी जगह से ट्रांसफ़र होने के काबिल नहीं हैं। इस फैसले का मकसद यही है कि जिन असातिज़ा को पहले ही जिस्मानी या ज़हनी मुश्किलात का सामना है उन पर मज़ीद दबाव ना डाला जाए। नाजरीन, सरप्लस टीचर्स का मामला दरअसल इस वक्त पंजाब भर में एक बड़ा इंतज़ामी चैलेंज बन चुका है। कई असातिज़ा को ऐसे स्कूलों में तैनात किया गया है जहां तलबा की तादाद कम है, जबकि दूसरे स्कूल्स में टीचर्स की शदीद कमी है। इस मसले के हल के लिए महकमा तालीम ने सरप्लस एडजस्टमेंट पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत इजाफी असातिज़ा को ज़रूरतमंद स्कूलों में मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन जब इस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हुआ तो कुछ इंसानी और समाजी मसाइल भी सामने आए। मिसाल के तौर पर अगर कोई टीचर खुद बीमार है या इसका बच्चा माजूर है तो इसके लिए किसी दूसरे स्कूल में तबादला न सिर्फ मुश्किल बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। इसी तनाजुर में हुकूमत ने ये खसूसी इस्तिस्नाई कैटेगरीज मुतारिफ करवाई हैं ताकि ऐसे हसास मामलात को इंसानी हमदर्दी के तहत देखा जा सके। नाजरीन, अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो इस तरह के अहकामात असातिज़ा के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आते हैं। बहुत से ऐसे असातिज़ा हैं जो बरसों से बीमारी, माजूरी या ख़ानदानी मसाइल का सामना कर रहे हैं, मगर जब ट्रांसफ़र लिस्टें आती हैं तो इनके लिए कोई ख़ुसूसी रिलीफ नहीं होता। इस बार महकमा तालीम की जानिब से इन 5 कैटेगरीज को ख़ुसूसी बुनियादों पर शामिल करना वाक़अतन एक काबिल तारीफ़ इक़दाम है। ताहम यहाँ ये भी ज़रूरी है कि तमाम असातिज़ा जो इस ज़ुमरे में आते हैं वो खुद भी फ़ाल किरदार अदा करें। अगर आप या आपके किसी
कोलीग का केस इन कैटेगरीज में आता है तो फौरन अपनी फाइल तैयार करें, जरूरी मेडिकल और सरकारी दस्तावेजात जमा करें और मुतलका दफ्तर तक वक्त पर पहुंचाएं। याद रखिए, मुकर्ररा डेडलाइन के बाद जमा करवाई गई फाइलें काबिल कबूल नहीं होंगी, इसलिए वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, इस पैगाम के ज़रिए हमारा मकसद ये है कि तमाम सरकारी असातिज़ा तक ये इतला बरवक्त पहुँच जाए ताकि कोई भी मुस्तहिक टीचर इस मौके से महरूम ना रह जाए। अगर आप खुद इस कैटेगरी में आते हैं या किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जो इन हालात में है तो इन मालूमात को फौरन आगे पहुंचाएं। ये बात भी जहन में रखें कि ये सिर्फ आर्जी इस्तिस्ना है। हतमी फैसला महकमा तालीम की तरफ से तफसीली जांच पड़ताल के बाद ही किया जाएगा, लिहाजा तमाम फाइल्स दुरुस्त और मुकम्मल होनी चाहिए ताकि बाद में किसी एतराज़ या ताख़ीर का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुस्तहिक असातिज़ा की ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए। लेटर में शेयर की गई कैटेगरीज के हवाले से कोई भी सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहने पर आप सबका बहुत शुक्रिया।